झारखंड की बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण के बाद अब चर्चा इस बात की है कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा। क्या पुराने सदस्यों को ही फिर से दोहराया जाएगा या फिर नए लोगों को भी मौका दिया जाएगा। चर्चा इस वजह से भी जोर पकड़ रही है क्योंकि जल्द ही चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में ज्यादा समय नहीं है। हेमंत मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कयासों का बाजार गर्म है। नए मंत्रिमंडल को लेकर इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता का बयान आया है। कांग्रेस नेता का कहना है कि पार्टी के कोटे से एक मंत्री अल्पसंख्यक वर्ग के भी कैबिनेट में होने चाहिए। देखिए, सरकार का गठन हो गया, कल शपथ ग्रहण समारोह था। हेमंत सोरेन ने शपथ ले लिया, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री बन गए और उन्होंने अपना कार्यभार भी कल संभाल लिए। रही बात मंत्रिमंडल का, तो कांग्रेस का मंत्रिमंडल में मैं समझता हूं कि जो मंत्री हैं वो सारे मंत्री रहेंगे और किसी भी मंत्री का बदलाव करना अनुचित होगा। देखिए, सरकार चलिए तो सीधे रांची का रुख करते हैं। सहयोगी रुचि शर्मा जुड़ रही हैं और उनसे जानते हैं कि कैबिनेट को लेकर जो चर्चा चल रही है, नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, पुराने चेहरों को दोहराया जाएगा, चुनाव नजदीक है, किस तरह से समीकरण साधा जाएगा, काफी कुछ इस कैबिनेट में देखने को मिल सकता है। रुचि। हाँ बिल्कुल दीपक, देखिए जिस तरीके से 2 दिनों में राजनीतिक समीकरण बदले हैं। हालांकि देखिए महागठबंधन की ही सरकार रही फाइनली, लेकिन चंपई के बदले यानी कि चंपई के बदले अब हेमंत सोरेन ने फिर से राज्य की बागडोर संभाली है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसमें कई नए चेहरे को जगह मिल सकती है। यानी कि कई ऐसे जो विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, वो इस ताक में है कि उन्हें भी एक बार मंत्रिमंडल में जगह मिले। देखिए फिलहाल की अगर बात की जाए तो आलमगीर आलम की जो खाली बड़ी सीट है, यानी कि जो विभाग मुख्यमंत्री ने स्वयं लिया हुआ है, तो वो कांग्रेस के किसी अल्पसंख्यक को दी जा सकती है। यानी कि इरफान अंसारी का नाम जो है वो आगे चल रहा है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए कि कई महिला जो विधायक हैं वो दावेदारी कर रही हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। या देखना होगा कि चूंकि 8 को फ्लोर टेस्ट है, यानी कि 1 दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया है और उसमें हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट देंगे। हालांकि जो संख्या बल है उनके पास पर्याप्त है, पर्याप्त से ज्यादा कर सकते हैं, चूंकि 39 चाहिए होगा और इससे उनके पास ज्यादा ही, यानी कि 44 के पार का आंकड़ा है। कुल मिलाकर के अगर बात की जाए तो 47 यानी कि 47 का आंकड़ा उनके पास है, यानी कि विधायकों की संख्या 47 है। तो ऐसे में वो फ्लोर टेस्ट पास कर ही जाएंगे। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार पर भी विचार हो रहा है और कौन कौन से ऐसे चेहरे होंगे जिन्हें की जगह मिलेगी, ये फाइनल भी हो चुका है, लेकिन काफी सीक्रेट रखा गया है ताकि जो विधायक हैं उनमें अनबन ना हो और जो पुराने चेहरे जिन्हें कि बदले जाने की संभावना जताई जा रही है तो उनमें भी कोई नाराजगी नहीं रहे, इसके लिए भी बातचीत हो रही है। और लगातार हेमंत सोरेन जो है 1-to-1 बात भी कर रहे हैं, तो कैसे आपसी सामंजस्य बना रहे। देखिए ये इतना जल्दी संभव नहीं था कि चंपई सोरेन को हटा करके और हेमंत सोरेन जब अपने हाथ में बागडोर ले रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि चंपई सोरेन नाराज हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने सामने आकर के मीडिया के समक्ष भी ये बातें कही या फिर आमजनों के लिए, चूंकि एक कह सकते हैं कि कोल्हान प्रमंडल में हो सकती थी, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था, लेकिन चंपई सोरेन ने इस बातों को दरकिनार किया और कहा कि कहीं से कोई नाराजगी की बात नहीं है। हेमंत बाबू ने जिस तरीके से हमें सत्ता सौंपी थी, हमने ठीक उसे संभाला है और अब फिर से पुनः एक बार हेमंत बाबू को दे रहे हैं। यानी कि चंपई सोरेन भी नाराज नहीं लग रहे हैं, देखे जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कैबिनेट में चंपई सोरेन की क्या जगह होगी, क्योंकि वो सारे विभाग वो संभाल रहे थे जो हेमंत सोरेन के पास था। तो अब वो विभाग जो है पुनः हेमंत सोरेन के पास चला जाएगा। तो अब मंत्रिमंडल में चंपई सोरेन को कौन सा विभाग मिलता है, मंत्रिमंडल विस्तार जब पुनः होता है तो क्या जो कृषि मंत्री बादल पत्रलेख की जगह पर कोई और आते हैं। अल्पसंख्यक चेहरा होगा, ये ठीक है, चंपई सोरेन को उनके कद के अनुरूप, ताकि उनके क्षेत्र में कोई गलत संदेश न जाए, इसका भी ध्यान रखा जाना। लेकिन कल्पना सोरेन पर किस तरह की चर्चा है, ये भी जानना चाहेंगे।
बिल्कुल देखिए, कल्पना सोरेन भी एक झारखंड की राजनीति में उभरता हुआ चेहरा है। झारखंड की राजनीति में एक मजबूत महिला नेत्री के कम दिनों में जिस तरीके से पहचान बनाई है, तो यह भी देखा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आने वाले दिनों में संगठन में बड़ा पद, बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है और मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। कल हेमंत सोरेन ने कहा भी है कि 11th प्लेयर जो है, यानी कि 11वां खिलाड़ी जो है वो तैयार हो चुका है, यानी कि 11th प्लेयर उनका रेडी है। जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा, यानी कि 8 के बाद ही ये सारी चीजें संभव हो सकती है, 8 को जब फ्लोर टेस्ट होगा। देखिए, जो एक और पद जो खाली है, यानी कि कांग्रेस विधायक दल के नेता की बात करें, यानी कि सीएलपी लीडर की बात करें, में हेमंत सोरेन ही उस पर भी हरी झंडी, यानी कि उस पर मुहर लगा सकते हैं, चूंकि गुलाम मोहम्मद मीर की तरफ से ये बातें तय हो चुकी हैं। अब देखना होगा कि जो विधायक दल का नेता है वो कौन होगा। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के पूरा खाका जो है वो रेडी हो चुका है, लेकिन कहीं से ये पूरी प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रहे, सिक्रेसी मेंटेन रहे, इसलिए ये बातें बाहर नहीं आ रही है। और एक बार फिर से कांग्रेस का अंतरकलह जो है वो लोगों के बीच ना आए, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि जब चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण किया था तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कई सारे कलह, विधायकों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर देखी गई थी और 8 से 10 ऐसे विधायक थे जो इतने नाराज थे कि वो दिल्ली दरबार तक हाजिरी लगाने पहुंच गए थे। तो इस बार इस तरह की बातें ना सामने आए, चूंकि हेमंत सोरेन है और इस पर पहले सबकी सहमति बन जाएगी, उसके बाद बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नाम फाइनल हो गए हैं, लेकिन अभी सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1-to-1 सबसे संपर्क में है, क्योंकि पिछली बार जब चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे और कैबिनेट का गठन हुआ था तो उस समय सहयोगियों के खेमे में कुछ खटपट की खबरें आई थी, जो सरकार की सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा था। तो चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ये चाहते हैं कि इस तरह की कोई विवाद से जुड़ी खबर बाहर ना आए, तो इसके लिए अभी नामों पर एक व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहे हैं हेमंत सोरेन और सबको एक मंच पर लाने की कोशिश हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।